तो हिमाचल के अंदर एंट्री के नियमों में तब्दीली हो गई है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए फिर से प्रदेश में एंट्री के नियमों में तब्दीली की गई है। अब लोग सीधे प्रदेश में दाखिल नहीं हो पाएंगे। एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन के बाद अधिकारी परमिशन देंगे। सरकार ने मंगलवार को ही ये फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि बड़ी संख्या में लोग फर्जी और झूठी जानकारी देकर प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं। ऐसे में फिर से नियमों में तब्दीली की गई है। इसके अलावा प्रदेश में आने वाले मजदूर भी अब क्वारंटीन किए जाएंगे। 7 दिनों का क्वारंटीन पीरियड रखा गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के उच्चाधिकारियों के साथ वैश्विक कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक करी है, जिसके बाद सरकार ने बाहरी प्रदेशों से आने वाले तमाम औद्योगिक मजदूरों को भी संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल या फिर होम क्वारंटीन करने का फैसला किया है। इसका पूरा दायित्व लेबर के ठेकेदार और व्यापारिक संस्थानों के मालिकों का होगा। उन्हें संस्थागत क्वारंटीन के सभी तय मापदंडों और मानकों के अनुपालन के साथ ही किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही काम करने की अनुमति दी जाएगी। तो ये बेहद अहम पहल है हिमाचल सरकार की ओर से। विकास हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। चर्चा शुरुआत से पहले भी हो रही थी, बुलेटिन की शुरुआत से पहले भी। एक बार फिर से विकास से जानना चाहेंगे। विकास, आपने लगातार बात करी है कि उन तमाम प्रवासी मजदूरों की कि उनको इंस्टीट्यूशनल या फिर होम क्वारंटीन किया जाएगा, लेकिन अहम जो जानकारी वो ये है कि मालिकों के खर्च पर ही ये क्वारंटीन होगा। और अहम बात ये भी है कि नेगेटिव आ जाएंगे तभी काम करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, और ये फेरबदल नियमों में इसलिए किया गया है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं वहां से सामने आ रहे थे। ऐसे में ज्यादातर लोगों की वो तादाद थी जो कि औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरी का काम करते हैं, कामगार हैं या फिर वहां पे कई अन्य काम करते हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार ने यही निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में अब संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो है वो लोगों को रहना ही होगा, जो भी कामगार जो है बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं काम करने के लिए। इसके अलावा ये कहा गया है कि और भी कई ऐसे नियम हैं जिनमें बदलाव जो है वो यहाँ पर किया गया है। पूजा, ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में अब जो विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से बहुत से ऐसे बच्चे हैं, छात्र जो हैं जो बाहर जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो वहां पर फाइट करते हैं। ऐसे में उनको राहत ये दी गई है कि 72 घंटे के भीतर जो है उन्हें जाकर वापिस आना है, या हिमाचल अगर कोई आता है तो 72 घंटे में जाकर यहाँ पर आकर जो है उसे वापिस जाना ही होगा। तो ऐसे में नियम जो है वो ये भी बनाए गए हैं। इसके अलावा जो टैक्सी चालक हो गए, सबसे बड़ी राहत टैक्सी चालकों के लिए भी है, क्योंकि अगर सवारी लेकर हिमाचल प्रदेश में दाखिल होता है कोई टैक्सी ड्राइवर तो उसे पंजीकरण के बाद जो है 24 घंटे के भीतर ही सवारी को यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद उसको फिर वापस अपने हिमाचल से बाहर जो है वो जाना ही होगा। इस तरह के नियम जो है उसमें क्वारंटीन के लिए उनको छूट यहाँ पर दी। विकास, आपने घंटों का जिक्र किया है, समय का, जी आप समय का जिक्र करते नजर आ रहे हैं विकास, लेकिन ऐसे में दर्शक तमाम ये भी जानना चाहेंगे कि ये तमाम लोग जो एक लिमिटेड पीरियड के लिए प्रदेश में दाखिल हो सकते हैं, क्या ये जितने लोगों से मिलेंगे, जितने लोगों के संपर्क में आएंगे, क्या उनका कोई रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि अगर कोई पॉजिटिव होता है तो आसानी हो सके रिकॉर्ड खंगालने में? बिल्कुल, रिकॉर्ड तो रखना ही होगा। और ऐसे में नियम यही कहते हैं कि जो अब पंजीकरण जिस तरह से कहा गया है कि ई कोविड पास जो सॉफ्टवेयर है जी, उसके अंदर पंजीकरण जो है वो यहाँ पर करना होगा। उसके बाद डेटाबेस जो है वो तैयार होगा। डेटाबेस में यही शामिल होगा कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से आया है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा जो व्यक्ति आएगा पूरी तरह से निगरानी में रहेगा, कहाँ पर वो रहता है, तमाम चीजों की निगरानी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। बहरहाल अब यही है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का खतरा कहीं फैल ना जाए, इसको लेकर तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। आज भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की एक अहम बैठक होनी है। ये अहम बैठक सभी डीसीज और एसपीज के साथ होनी है। 3 बजे का समय जो है वो तय किया गया है। हो सकता है इसमें और भी राहत जो है वो दी जाए, लेकिन यही है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं आने वाले दिनों में और नियमों को कड़ा किया जाएगा, सख्ती जो है वो और दिखानी होगी ताकि हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण से लड़ा जा सके। जी बिल्कुल विकास, ये मतलब कहा जा सकता है कि प्रदेशवासी जो हैं वो कहीं ना कहीं सचेत हैं, लेकिन जैसे ही नियमों में ढील दी जाती है वैसे ही मामलों में इजाफा देखने को मिलता है।
निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से ढील जो है वो जब ढील दी गई, जब राहत जो है वो दी गई, तब केसेस बढ़े हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि अब नियम जो है वो और कड़े करने की जरूरत है और आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने के लिए मिलेगा। हालांकि हिमाचल सरकार के लिए राहत यही है कि अब रिकवरी रेट हिमाचल प्रदेश का बहुत बेहतर है। ऐसे में 90% के आसपास जो है वो रेट बना हुआ है। कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार ये सोच रही है कि जिस तरह से हम राहत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से कर्फ्यू अभी हटा नहीं है। हालांकि ढील जो है वो उसमें दी गई है और ढील का समय भी बहुत लंबा चौड़ा कर दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके मामलों में अभी भी कमी नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे दिन होते हैं पूजा जिसमें ये देखा गया कि हिमाचल प्रदेश में आज के दिन कोई नया मामला नहीं है। अगर पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो आज भी 3 नए मामले जो है वो सामने आए हैं जो जिला चंबा से हैं। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का जो रिकवरी रेट है जी, नियमों की तब्दीली पर हम बात कर रहे हैं। विपक्ष लगातार जो है आक्रामक है, आक्रोशित है, प्रदर्शन उनकी तरफ से लगातार हो रहा है। क्या इन नियमों में तब्दीली के पीछे विपक्ष का एक दबाव अहम माना जाए, उसकी भूमिका अहम मानी जाए? बिल्कुल, दबाव विपक्ष का तो है ही है, लेकिन विपक्ष के अलावा जो आम जनता है हिमाचल प्रदेश की, अगर आज सोशल मीडिया पे हम देखें तो जब से हिमाचल प्रदेश में अब बाहरी राज्य से जो पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए जो भी टूरिस्ट के लिए अब गाइडलाइंस बनाई गई हैं या फिर एसओपीज के तहत जो है ये कहा गया है कि होटलों को 5 दिन की बुकिंग जो है उनमें दिखानी होगी, 72 घंटे का आपको कोरोना नेगेटिव का जो है वो टेस्ट आपको दिखाना होगा कि आप कोरोना नेगेटिव हैं। ये तमाम चीजें हैं। इसके बीच में हिमाचल प्रदेश के लिए अब लगातार किरकिरी जो है वो राज्य सरकार की होती रही कि आखिरकार इतने समय से, लंबे समय से सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे, कैद थे, तो ऐसे में अचानक से बाहरी राज्यों से अब कोरोना वायरस के संक्रमण को जो है खुलेआम न्योता दिया जा रहा है। इसको लेकर किरकिरी हुई और इसी बीच विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसे में किसी भी मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता और भुनाने की कोशिश तो यहाँ पर जरूर की जाएगी। इसी बीच अब प्रदर्शन जो है वो भी किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के भी बयान आ रहे हैं। उधर अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, कांग्रेस के कुलदीप राठौर, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को निर्णय इस पर लेना होगा। 48 घंटों का समय जो है उनको दिया गया था कि अब इन नियमों में बदलाव जो है वो उनको करना होगा कि टूरिस्ट को पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में बैन करना होगा। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अगर बाहरी राज्यों के अगर तुलना की अगर बात करें तो गोवा जैसे राज्य, गुजरात जैसे राज्य या और अन्य कई ऐसे बड़े राज्य हैं जिन्होंने जो टूरिज्म स्टेट है पूजा, और ऐसे में अगर वो पूरी एहतियात के साथ जो है यहाँ से ज्यादा केसेस भी उनके पास बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में मौतें भी बहुत ज्यादा हुई हैं, तो जब वो स्टेट्स खोल सकते हैं तो हिमाचल क्यों नहीं? आखिरकार हिमाचल प्रदेश को पहल तो करनी ही होगी, तभी आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर शुरू की जा सकती हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में नियमों में तब्दीली, तमाम तरह के एहतियात, ये ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो हिमाचल एक नजीर भी है उन तमाम प्रदेशों के लिए, उन तमाम प्रदेशवासियों के लिए भी जो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। याद रखिए कि हिमाचल में प्रदेशवासियों की तरफ से सरकार के बैन के अलावा भी जो है जागरूकता दिखाई गई है और साथ में नियमों की पालना सख्ती से हो रही है। यही वजह है कि जो रिकवरी रेट है वो बेहतर है हिमाचल का। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नियमों में तब्दीली हो रही है, ये अपेक्षा जनता टीवी भी करता है कि हिमाचल में स्थितियां बेहतर हों।